मित्रों, आज आज बुद्ध जयंती है। पूरे भारत तथा पूरे एशिया में बुद्ध की जयंती मनाई जा रही है। बुद्ध ने पूरे एशिया में प्रेम और करुणा की गंगा बहाई। उन्होंने मानव जाति को प्रेम और करुणा का संदेश दिया। बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के अंतर्गत लुम्बिनी वन में हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिनों के बाद उनकी माता महामाया का देहांत हो गया था। जब बुद्ध का जन्म हुआ तो उस समय उनके पिता शुद्धोदन ने ज्योतिषियों को बुलाया और ज्योतिषियों से उन्होंने कहा कि इस बच्चे के भविष्य में क्या लिखा है, इसके संबंध में आप लोग बताइए। तो ज्योतिषियों ने उस बच्चे की हस्तरेखा देखी और कहा, इस बच्चे के हाथ में जो रेखाएं हैं वे रेखाएं कहती हैं कि ये बच्चा बहुत बड़ा सम्राट होगा, और जहां तक ज्यादा संभावना है, विशेष संभावना है कि यह बच्चा, यह बालक बहुत बड़ा सन्यासी होगा। इस बात को सुनकर शुद्धोदन के मन में बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। ज्योतिषी चले गए। इधर शुद्धोदन ने उस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा। सिद्धार्थ बचपन से ही मेधावी और शांतचित्त थे। उनकी माता महामाया देवी का देहांत हो चुका था। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति ने किया था। सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़े होने लगे। वे होनहार थे, मेधावी थे, शांतचित्त थे। बचपन से ही किसी वृक्ष के नीचे जाकर ध्यान करना उनका स्वभाव था, उनकी प्रकृति थी। उनके पिता के मन में चिंता होने लगी कि ज्योतिषियों ने कहा है कि संभवतः यह बालक सन्यासी होगा। इसलिए शुद्धोदन के मन में चिंता सताने लगी और उन्होंने तरह तरह के उपाय किए कि ये सन्यासी न बन सके। इसलिए शुद्धोदन ने अपने दरबारियों को आज्ञा दी कि यह बालक कहीं बाहर घूमने न जाए, इसको महल के अंतर्गत ही रखा जाए, इसकी देखभाल की जाए, और बाग में जो पीले पत्ते होंगे उन पत्तों को तोड़ दिया जाए, ताकि यह बालक पीले पत्तों को देखकर कोई शिक्षा ग्रहण न कर सके, क्योंकि यह बालक चिंतक है। जब यह पीले पत्तों को देखेगा तो यह चिंतन करेगा कि पत्ते पीले क्यों होते हैं। इससे यह प्रेरणा लेगा, इसको प्रेरणा मिलेगी कि पीले पत्ते जब हो जाते हैं तो वृक्ष से गिर जाते हैं, अर्थात मृत्यु करीब आ जाती है, पत्ते मरने के करीब आ जाते हैं, इसलिए पीले पत्ते हो जाते हैं। पत्तों का पीला होना मृत्यु का प्रतीक है। इसलिए शुद्धोदन ने आज्ञा दी कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि यह बालक पीले पत्तों को न देख सके। इस प्रकार व्यवस्था की गई। धीरे धीरे शुद्धोदन ने सारी व्यवस्थाएं कर दी कि यह बालक महल के बाहर न जा सके।
लेकिन सिद्धार्थ होनहार बालक था, अनंत जन्मों का संस्कारी था। सिद्धार्थ युवा हो गया, उसकी युवावस्था आ गई। सुद्धोधन ने अपने दरबारियों को आज्ञा दी थी कि इस बालक को महल से बाहर न जाने दिया जाए, ताकि यह कुछ दृश्यों को न देख सके, मृतक की अर्थी को न देख सके, बूढ़े को न देख सके, रोगी को न देख सके और सन्यासी को न देख सके। इन 4 दृश्यों को देखने से सुद्धोधन ने मना किया था, क्योंकि उनके मन में चिंता बनी हुई थी कि यह बालक यदि इन 4 दृश्यों को देखेगा तो इसके मन में वैराग्य होगा और यह घर का त्याग कर देगा, सन्यासी बन जाएगा, तो राज्य की व्यवस्था कैसे होगी, राज्य का संचालन मेरे बाद कौन करेगा, इसकी चिंता बनी हुई थी सुद्धोधन को। संयोगवश सुद्धोधन को कहीं जाना था। सिद्धार्थ ने सारथी से कहा, तुम मुझे बाहर घुमाने ले चलो, मुझे सैर करने की इच्छा है। सारथी ने सिद्धार्थ को मना किया कि आपके पिता की आज्ञा नहीं है ले जाने की, लेकिन सिद्धार्थ ने सारथी को आदेश दिया कि मैं राजकुमार हूं, तुम्हें ले जाना होगा। तो सारथी ने सिद्धार्थ को रथ पर बिठाया और घुमाने ले गया। रास्ते में सिद्धार्थ ने एक दृश्य देखा। वह अद्भुत दृश्य था जो सिद्धार्थ ने कभी नहीं देखा था। 4 आदमी एक आदमी को कंधे पर ले जा रहे थे। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। सिद्धार्थ पूछते हैं कि यह कैसा दृश्य है, बोलो। सारथी ने कहा, आपके पिता की आज्ञा नहीं है बताने की, इसलिए मैं नहीं बता सकता। सिद्धार्थ ने कहा, बताना होगा कि यह कैसा दृश्य है। तो विवश होकर सारथी ने कहा, यह व्यक्ति मर चुका है, इसकी मृत्यु हो गई है। तो सिद्धार्थ ने कहा, क्या मुझे भी मरना पड़ेगा, क्या मेरी भी मृत्यु होगी? तो सारथी ने कहा, अवश्य, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, यह प्रकृति का अटल नियम है। तो सिद्धार्थ ने कहा, अब लौट चलो। सिद्धार्थ लौट आते हैं घर पर। रात भर उन्होंने चिंतन किया कि मृत्यु पर विजय कैसे पाई जा सकेगी, इसका उन्होंने चिंतन किया, लेकिन ऐसा कोई उपाय नहीं मिला। दूसरे दिन सिद्धार्थ सारथी को लेकर घूमने निकलते हैं। फिर दूसरा दृश्य दिखाई पड़ा। एक रोगी जा रहा था। वह रोग से ग्रस्त था, उसे पीड़ा हो रही थी, दुख हो रहा था, तकलीफ हो रही थी। सिद्धार्थ ने कहा, यह कौन सा व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, इसको बड़ी तकलीफ हो रही है, इसे क्या हो गया है? तो सारथी ने कहा, इसको रोग हो गया है, बीमारी हो गई है, यह रोग ग्रस्त हो चुका है। तो सिद्धार्थ ने सारथी से कहा, क्या मुझे भी रोग होगा, क्या मुझे भी बीमार होना होगा, क्या मुझे भी रोगग्रस्त होना पड़ेगा? सारथी ने कहा, अवश्य, जो शरीर धारण करता है उसको कभी न कभी बीमारी अवश्य होती है, रोग अवश्य होता है। सिद्धार्थ लौट आते हैं। दूसरी रात भी उन्होंने चिंतन किया कि रोग पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है, रोग को कैसे जीता जा सकता है, इसका उन्होंने रात भर चिंतन किया, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। तीसरे दिन सिद्धार्थ सारथी को लेकर निकलते हैं,
घूमने जाते हैं और रास्ते में तीसरा दृश्य दिखाई पड़ा। एक बूढ़ा दिखाई पड़ा जिसकी कमर झुकी हुई थी, लाठी टेक कर जा रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कैसा व्यक्ति है जो झुक कर जा रहा है, लाठी टेक कर जा रहा है, इसको क्या हो गया है? सारथी ने कहा, यह बूढ़ा हो गया है, इसको बुढ़ापा आ गया है, इसलिए इसकी कमर झुक गई है। सिद्धार्थ ने पूछा सारथी से, क्या मुझे भी बुढ़ापा आएगा? क्या मेरी भी कमर झुकेगी? कहा, अवश्य, आपकी भी कमर झुक सकती है, आपको भी बुढ़ापा आएगा। सिद्धार्थ ने उस बूढ़े आदमी को देखकर सारथी से कहा, लौट चलो। सिद्धार्थ घर पर लौट आते हैं। रात्रि भर उन्होंने चिंतन किया कि बुढ़ापे पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है। ऐसा उपाय ढूंढना चाहिए जिससे बुढ़ापा आए ही नहीं, लेकिन ऐसा कोई भी उपाय उन्हें नहीं मिला। और चौथे दिन फिर सारथी को लेकर घूमने जाते हैं। रास्ते में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो बहुत प्रसन्न थे, आनंदित थे, आह्लादित थे। उनको कोई चिंता नहीं थी, कोई तनाव नहीं था, उनका चित्त प्रसन्न था। सन्यासी को देखकर सिद्धार्थ ने पूछा सारथी से कि यह कैसा व्यक्ति है जो प्रसन्न चित्त है, आनंदित है, आह्लादित है, इसको कोई चिंता नहीं दिखती है, यह कैसा व्यक्ति है? यह अद्भुत व्यक्ति दिखाई पड़ता है। सारथी ने कहा, यह सन्यासी है, इस व्यक्ति ने घर का त्याग कर दिया है, परमात्मा का चिंतन करता है, सुख और दुख दोनों से परे जो परमात्मा है उसके चिंतन में लीन रहता है। जन्म और मरण के चक्र से छूटने के लिए यह चिंतन करता है, ध्यान करता है, योग करता है। सिद्धार्थ ने सारथी से कहा, लौट चलो। सिद्धार्थ को बड़ी प्रेरणा मिली उस सन्यासी को देखकर कि अब मुझे सन्यासी ही होना चाहिए, सन्यासी होने से ही मेरे दुख का अंत हो सकता है। इसलिए घर पर लौट आते हैं। रात्रि भर चिंतन किया कि मुझे भी सन्यासी होना होगा। अब रात दिन सिद्धार्थ चिंतन करते हैं कि मैं कैसे सन्यासी बनूं, कैसे सत्य को जानूं। सिद्धार्थ यद्यपि विवाह नहीं करना चाहते थे, फिर भी उनके पिता शुद्धोधन ने तथा पूरे नगर के लोगों ने उनके ऊपर दबाव दिया कि आपको विवाह करना होगा। तो उन्होंने विवश होकर विवाह किया। यशोधरा नाम की सुंदर कन्या से सिद्धार्थ का विवाह हुआ और यशोधरा के गर्भ से समय आने पर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ फिर भी चिंतन करते रहते थे, चिंतन का त्याग नहीं किया उन्होंने। सत्य की खोज के लिए उनका प्रयास जारी था। जन्म और मृत्यु के चक्र से कैसे छुटकारा मिलेगा, कैसे मुक्ति मिलेगी, इसका चिंतन अहर्निश करते रहते थे। इसका चिंतन दिन और रात सिद्धार्थ करते रहते थे। समय आने पर सिद्धार्थ ने घर का त्याग कर दिया। जिस दिन राहुल का जन्म हुआ उसी दिन 12 बजे रात को उन्होंने घर का त्याग किया, सत्य की खोज के लिए, जन्म और मरण के चक्कर से छूटने के लिए घर का त्याग कर दिया। पत्नी को भी नहीं देखा, बेटे को भी नहीं देखा और पूरे राज्य का त्याग कर दिया। और आचार्य आलार कालाम के यहाँ उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली। वहीं उनके सानिध्य में उन्होंने ध्यान सीखा, योग सीखा, साधना सीखी। कुछ दिनों तक उन्होंने आचार्य आलार कालाम के बताए गए नियमों का पालन किया, फिर भी पूरी संतुष्टि नहीं मिली। आलार कालाम ने कहा, जो मैं जानता था वह तुमको मैंने बता दिया, अब
आगे की यात्रा तुमको खुद करनी पड़ेगी, आगे की खोज तुमको खुद करनी पड़ेगी। सिद्धार्थ आगे जाते हैं। उद्रक रामापूता के यहाँ कुछ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान के संबंध में सीखा, फिर भी सिद्धार्थ को पूरी संतुष्टि नहीं मिली और अंत में उन्होंने बोध गया में जाकर एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान किया। 6 वर्षों तक निरंतर ध्यान किया और 6 वर्षों तक ध्यान के पश्चात उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, संबोधि प्राप्त हुई। उनकी वासना मिट गई, कामना मिट गई, इच्छाएं मिट गई। जिन इच्छाओं से जन्म और मरण होता है उन इच्छाओं का अंत हो गया, क्योंकि इच्छाएं बीज के रूप में होती हैं और जब बीज मिट जाता है तो वृक्ष भी मिट जाता है। शरीर वृक्ष है, इच्छा वासना कामना बीज है। बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया और प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। पूरे भारत तथा पूरे एशिया में उन्होंने धर्म का प्रचार किया, प्रेम और करुणा का प्रचार किया और उन्होंने कहा है कि 4 आर्य सत्य होते हैं। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद उन्होंने जो अनुभव किया, अनुभूति की, उस अनुभूति से उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जीवन दुख है, दुख का कारण है, दुख मुक्ति का उपाय है और दुख मुक्ति की अवस्था है। इन 4 आर्य सत्यों की घोषणा बुद्ध ने की। उनका नाम सिद्धार्थ से बुद्ध हो गया। बुद्ध का अर्थ होता है जागा हुआ व्यक्ति। आत्मबोध को उपलब्ध व्यक्ति का नाम बुद्ध होता है। तो सिद्धार्थ को बुद्धत्व घटित हुआ, संबोधि घटित हुई, आत्मा की अनुभूति हुई, सत्य का बोध हुआ, उनका अंधकार मिट गया, जीवन में प्रकाश आया, प्रेम का, करुणा का प्रकाश उनके जीवन में आया और उन्होंने 4 आर्य सत्यों की घोषणा की। ये उनका मूल संदेश है कि जीवन दुख है, सारी दुनिया दुखी है, जीवन में दुख ही दुख है। बच्चा जन्म लेता है तो दुख होता है, माँ को भी दुख होता है, बच्चे को भी दुख होता है। कभी माँ मर जाती है, कभी बालक मर जाता है, तो जीवन दुख है। जीवन में दुख ज्यादा आते हैं, सुख कम आते हैं। जीवन दुखों से भरा है। तो उन्होंने प्रथम आर्य सत्य की घोषणा की कि जीवन दुख है और दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही दुख होता है। यदि जीवन में अज्ञान न हो तो दुख न होगा। अज्ञान के कारण ही बालक गंदगी को छूता है, अज्ञान के कारण ही सर्प को पकड़ता है, अज्ञान के कारण ही युद्ध होता है, अज्ञान के कारण ही विवाद होता है, अज्ञान के कारण ही ईर्ष्या होती है, अज्ञान के कारण ही जलन होती है, अज्ञान के कारण ही जन्म होता है, अज्ञान के कारण ही मृत्यु होती है, अज्ञान के कारण ही सारे दुख होते हैं। अज्ञान में ही सारे दुख हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा कि जीवन दुख है और दुख का कारण अज्ञान है। जब अज्ञान मिट जाएगा तो ज्ञान होगा। और दुख मुक्ति का उपाय है। तीसरा आर्य सत्य बुद्ध ने कहा कि दुख मुक्ति का उपाय है। जीवन दुख है, दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? अज्ञान है। और दुख मुक्ति का उपाय है। दुख मुक्ति का उपाय क्या है? ध्यान। ध्यान के बिना दुख से मुक्ति नहीं हो सकती है। ध्यान के बिना दुख से छुटकारा नहीं हो सकता है। इसलिए बुद्ध ने दुख से छूटने के लिए स्वयं 6 वर्षों तक निरंतर ध्यान किया, बोध गाया
में पीपल वृक्ष के नीचे, और उनको बुद्धत्व घटित हुआ और उनको दुख से छुटकारा मिला। ध्यान ही दुख से मुक्ति का उपाय है। ध्यान के बाद जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह अनुभव ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान नहीं, शास्त्र ज्ञान नहीं। बुद्ध को बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन अनुभव नहीं था। उन्होंने जब ध्यान किया तो अनुभव हुआ कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मन अलग है, मन में ही सुख है, दुख है, हर्ष है, विषाद है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, क्रोध है, छल है, कपट है। इस सारे विकार मन में हैं और मैं मन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं सबसे पृथक हूं, अलग हूं। इसलिए बुद्ध ने तीसरे आर्य सत्य के अंतर्गत कि दुख मुक्ति से उपाय है, दुख मुक्ति का उपाय है। दुख मुक्ति का उपाय क्या है? ध्यान। तो बुद्ध ने ध्यान पर जोर दिया। ध्यान से ही दुखों से छूटा जा सकता है, मुक्त हुआ जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और ध्यान क्या है? निर्विचार चेतना का नाम ध्यान है। जब मन में कोई विचार नहीं होता है, न अच्छा विचार होता है न बुरा विचार होता है, दोनों विचारों से जब मन मुक्त होता है, ऐसी अवस्था का नाम ध्यान है। ऐसी स्थिति का नाम ध्यान है जैसे आकाश बादलों से रहित हो तो स्वच्छ होता है, विचार बादल के समान होते हैं। जब मन से सारे विचार मिट जाते हैं तो मन शांत निर्मल हो जाता है। तो विचारों से मुक्त होने का नाम ध्यान है। अमन की अवस्था का नाम ध्यान है, जहां मन भी विलीन हो जाता है, मन भी मिट जाता है, ऐसी अवस्था का नाम ध्यान। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि ध्यान ही दुख से मुक्ति का उपाय है। और उन्होंने कहा कि घृणा से घृणा शांत नहीं होती है, वैर से वैर शांत नहीं होता है, घृणा प्रेम से शांत होती है।